नमस्कार किसान साथियों, बड़े बुजुर्गों को राम राम, माताओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण और विशेष अपडेट वाले वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लाखों किसानों से जुड़ी उस बड़ी खबर की, जिसका इंतजार आप सभी काफी समय से कर रहे थे। और वो खबर जुड़ी है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त से। साथ ही हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को मिलने वाले प्रभाव के बारे में, ताकि आपको पूरी और स्पष्ट जानकारी मिल सके। सबसे पहले सीधी और साफ बात कर लेते हैं कि राजस्थान सरकार की तरफ से लाभार्थी सूची की बड़ी जांच प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और इस बार लगभग 9 लाख किसानों के नाम सूची से हटाए जाने की खबर सामने आई है, जिसके बाद अब लगभग 65 लाख पात्र किसानों को ही इस योजना की 5वीं किस्त का लाभ मिलने की संभावना बताई जा रही है, जबकि पिछली चौथी किस्त में करीब 74 लाख किसानों को लाभ दिया गया था। यानी इस बार संख्या में सीधा अंतर दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि किसानों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर किन कारणों से नाम हटाए गए, तो आपको विस्तार से समझा दें कि जिन किसानों ने अपनी EKYC पूरी नहीं करवाई, जिनकी फार्मर ID नहीं बनी, जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, या जिनके परिवार में एक से अधिक सदस्य योजना का लाभ ले रहे थे, ऐसे मामलों में सख्ती की गई है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नाम हटाए गए हैं, क्योंकि सरकार का स्पष्ट उद्देश्य यही है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र किसानों तक पहुंचे और किसी भी प्रकार का दुरुपयोग रोका जा सके। बहुत से किसान भाई ये भी पूछ रहे हैं कि इस बार राशि 1000 रुपए मिलेगी या 2000 रुपए, तो अभी तक आधिकारिक रूप से 1000 रुपए प्रति किस्त ही निर्धारित है, लेकिन सूत्रों के अनुसार राशि बढ़ाने को लेकर चर्चा जरूर हुई है। हालांकि जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक 1000 रुपए ही मानकर चलना सुरक्षित है और अगर बढ़ोतरी होती है तो वो अतिरिक्त लाभ के रूप में किसानों को मिलेगा। लेकिन ये भी संभव है कि राशि बढ़ाने की स्थिति में प्रक्रिया में थोड़ा अतिरिक्त समय लग सकता है। अब बात करते हैं 5वीं किस्त कब आएगी। तो फिलहाल कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि केंद्र की 21वीं किस्त के बाद राज्य की 5वीं किस्त भी जारी की जा सकती है। इसलिए जिन किसानों को पिछली किस्त मिल चुकी है और जिनके दस्तावेज पूरी तरह सही हैं, उन्हें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिस्टम के अनुसार पात्र किसान को ही भुगतान किया जाएगा। जिन किसानों को अभी तक पिछली किस्त नहीं मिली है, वे तुरंत आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना नाम लाभार्थी सूची में जांच लें, EKYC स्टेटस देखें, बैंक खाते की स्थिति की पुष्टि करें कि खाता सक्रिय है या नहीं, और ये सुनिश्चित करें कि आधार लिंकिंग पूरी है, क्योंकि अक्सर छोटी सी तकनीकी गलती के कारण भुगतान रुक जाता है और बाद में किसान को लगता है कि सरकार ने भुगतान रोका है, जबकि असल में दस्तावेज अधूरे होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार में केवल एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा। इसलिए यदि पति पत्नी दोनों आवेदन कर चुके हैं, तो उनमें से एक का नाम हटाया जा सकता है, और अगर किसी नाबालिग के नाम से आवेदन हुआ है तो वो भी अपात्र माना जाएगा, क्योंकि योजना की पात्रता आयु 18 वर्ष से ऊपर निर्धारित की गई है। किसान साथियों, इस समय सबसे जरूरी है सतर्कता और दस्तावेजों की जांच, क्योंकि सरकार की तरफ से लाभार्थियों की सूची को साफ करने का अभियान चलाया गया है और जो भी पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करेगा, उसका नाम स्वतः हट सकता है। इसलिए अभी भी समय है कि आप अपने दस्तावेज ठीक कर लें, EKYC करवा लें, फार्मर ID बनवा लें और बैंक विवरण अपडेट कर लें, ताकि आने वाली किस्त बिना किसी रुकावट के सीधे आपके खाते में ट्रांसफर हो सके। साथ ही सावधान रहें किसी भी फर्जी कॉल या मैसेज से, क्योंकि सरकार कभी भी किस्त जारी करने के लिए पैसे नहीं मांगती। यदि कोई आपसे कहे कि भुगतान रोक दिया गया है और उसे चालू करवाने के लिए शुल्क देना होगा, तो ऐसे लोगों से दूर रहें और तुरंत सतर्क हो जाएं। अंत में यही कहेंगे कि 65 लाख किसानों के लिए राहत की खबर है। प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और जैसे ही आधिकारिक तारीख की घोषणा होगी, आपको तुरंत अपडेट दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने साथी किसानों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
ताकि कोई भी सरकारी योजना की महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। इसी विश्वास के साथ कि हर पात्र किसान को उसका अधिकार समय पर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।